जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ पर दो एल्फ डार्क के पीछे पड़ गए थे, जो देखकर डार्क उन्हें चेतावनी भी देता है, पर वो सुनते नहीं। इसलिए डार्क उन्हें एक जगह पर लाकर मेरा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हमेशा के लिए सफाया करवा चुका। साथ ही साथ वहाँ पर लाइट के और भी सर्वेंट आ गए थे, जिनके साथ वो जाइंट टावर के लिए रवाना हो जाता है। जाइंट टावर की तरफ पहली ने प्लान के बारे में बताना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि वो सब वेडिंग हॉल में टेलीपोर्ट हो गए थे, क्योंकि यहीं पर साशा और मिखाइल का स्वागत किया जाएगा, ताकि लाइट उसकी वेडिंग के लिए उसका रिवॉर्ड दे सके। साथ ही साथ वहाँ पर एली अपने पूरे प्लान का जिक्र सबके सामने करती है और साशा के साथ क्या करना है, यहाँ तक कि व्हाइट नाइट को पकड़ने के बाद एल्वेन किंगडम का क्या होगा वो सब पूरी डिटेल के साथ उन्हें बता देती है। साथ ही साथ एपिसोड के लास्ट में हमने यह भी देखा था, साशा जाइंट टावर के इर्द गिर्द इतने सारे मोस्टर को देखकर भाग गई थी। फिर इन सबकी पूरी जानकारी थोड़ा मसाला मारते हुए बताती है। उसकी इस बात को मानते हुए व्हाइट नाइट निकल पड़े जाइंट टावर की ओर। जाइंट टावर की तरफ वो लोग एक ट्रैप में फंस गए थे, जिसकी वजह से सबके सब अलग अलग हो जाते हैं, बस मिखाइल और साशा को छोड़कर। अब आगे एपिसोड 10 की शुरुआत में मिखाइल बता रहा था वह टेलीपोर्टेशन ट्रैप था, इसी वजह से हम कहीं और ही आ गए हैं। तभी साशा वहाँ के रास्तों को देखकर कहती है कि आपको लगता है कि हम टावर में अभी भी हैं? अब इसका जवाब मिखाइल के पास नहीं था, पर वो लोग ऊपर जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब चलो मेरे पीछे आओ। उसकी इस बात पर साशा एग्री करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देती है और ये रास्ता उन्हें सीधे वेडिंग हॉल की तरफ ले जाएगा। साथ ही साथ लाइट उनको अपनी तरफ बढ़ता देखकर काफी खुश था, जबकि एली बताती है प्लीज थोड़ी देर और इंतजार करो, हमारा बदला लेने की ग्रैंड सेरेमनी जल्दी ही शुरू होगी। ये सुनते ही लाइट और भी खुश होते हुए कहने लगा मैं उस पल के लिए अपनी सीट के किनारे पर बैठा हुआ हूँगा जब दरवाजा खुलेगा। तब यहाँ से निया और खिया की तरफ आ गया था, जहाँ पर निया कहता है हम कहाँ पर हैं, जिस पर खिया कहा शायद हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं। किसी भी हालत में हमें दूसरों के साथ मिलकर दोबारा से कोशिश करनी चाहिए, और उसका ये आइडिया निया को काफी पसंद आया। उसी वक्त उनका स्वागत करने के लिए आई सीट और मीरा आ गए थे, जबकि मीरा बताते कि क्या वह छोटे छोटे मिठाइयों के टुकड़े नहीं है। चलो इससे कोई ज्यादा झगड़ा नहीं होगा, क्या मैं उन्हें अकेले ही लाइट के पास ले जाऊं? लेकिन आई सीट इसके लिए खुद को तैयार करते हुए कहती है मेरा अपने मैनर्स का ध्यान रखो, तुम जानती हो कि सारा शिकार हड़प लेना गलत है। उसकी इस बात पर मेरा एग्री थी। अपने सामने इन छोरियों को देखकर खिया पूछता कि क्या तुमने अभी हमें शिकार कहा? साथ ही निया बोला और तुम अपने बारे में क्या सोचती हो? जिस बात का जवाब देते हुए मेरा कहने लगी छोरी हम थारे अपोनेंट हैं, ऐसा नहीं है कि तुम सच में इतने स्ट्रॉन्ग हो कि हमारे लिए खतरा पैदा कर सको। मेरा की ये बात सुनकर आई सीट उसे समझाती कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, जैसा कि कहा जाता है कि कोने में फंसा हुआ चूहा भी बिल्ली को काट सकता है, चाहे वे एल्फ कितने भी सेकंड रेट के क्यों ना हो। अगर तुम उन्हें इजाजत दे दो तो वह फिर भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सेकंड रेट वाली बात उन दोनों को जरा भी पसंद नहीं आई। सामने की तरफ मेरा कहने लगी तुम्हें लगता है कि हम इन पागलों से हार सकते हैं? जिस पर आइसिड कहने लगी ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद उन दोनों का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो काफी गुस्से के साथ उनकी जान लेने के लिए जाने लगे। एकदम से हमला हो जाने की वजह से आइसिड और मेरा एकदम शौक रह जाते हैं, लेकिन उन दोनों का अटैक उन्हें छू तक नहीं पाया। साथ ही साथ वो चूहे काफी गुस्से के साथ कहते कि हम दोनों पावरफुल सब मास्टर हैं, और एलिट व्हाइट नाइट के मेंबर जो कहते ही वो काफी तेजी के साथ उनके इर्द गिर्द मंडराने लगे। यहाँ तक कि खिया और निया उन्हें बताते हैं तुम हमें सेकंड रेट का समझती हो तो फिर तुम पूरी तरह से गलत हो, चलो चले उन्हें छोटा छोटा कर दे निया। ये कहते ही दोनों ने एक साथ उन पर अटैक कर दिया था, पर वो दोनों बड़ी इजीली तरीके से उनके हमलों को डोज कर लेते हैं। यहाँ तक कि मेरा बोली की वह चूहे इधर उधर कूदने वाले मेंढक जैसे हैं, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? जबकि वो दोनों एक प्लेयर का सहारा लेते हुए कहते हैं हम पहले उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को अलग कर देंगे, फिर उनको हमारे टॉयज में बदलने के बाद खेलेंगे। जो कहते ही उन दोनों ने एक साथ उन पर धावा बोल दिया। उसी वक्त यहाँ से सारपेट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो परेशान होते हुए कह रहा था अरे यार मैं उस टेलीपोर्टेशन ट्रैप को बीच में आते हुए कैसे नहीं देख पाया। मैं बस इतना जानता हूँ कि कैप्टन बाद में मेरा सिर काट देंगे। फिर वो किसी से कहता है अरे यहाँ पर आओ और मुझे बताओ कि हम किस फ्लोर पर हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्यूट सी सुजू बाहर की तरफ आ जाती है। उसकी खूबसूरती को देखकर सारपेट उस पर लट्टू होने के साथ कहता है कि क्या बात है तुम कितनी कवाई हो। उसकी अजीब सी नजरे को देखकर सूजू परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ सारपेट कहता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ मेरी ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट, क्योंकि तुम्हारा शाइनिंग आर्मर नाइट सारपेट यहाँ पर है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लोग कहने लगा तुमको ये बताते हुए दुख हो रहा है, गली के कुत्ते मेरे साथी यहाँ बात नहीं करती। उस गन को बोलता देखकर सारपेट हैरान होते हुए बोला क्या वह बात करने वाली गन है? तो तुम्हारे पास एक इंटेलिजेंस वेपन है। जिस बात का जवाब देते हुए लोग बताता है कि यह सूजू है और मेरा नाम लोक है। ऐसा नहीं है कि तुमको हमारे नाम याद रखने की जहमत उठाने की जरूरत है, क्योंकि हम तुम्हारा सफाया करने वाले हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सारपेट और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहा पहले तो मैं उस बेवकूफ ट्रैप में फंस गया और अब मुझे एक प्यारी सी लड़की से लड़ना पड़ रहा है, ये तो काफी बुरा है। लेकिन सूजू बेबी तुमने मेरा दिल चुरा लिया, तो फिर तुम क्या कहती हो कि हम फाइट को रोक दें और इसके बजाय सिर्फ स्वीट लव करें? उसकी ऐसी बातों को सुनकर सूजू का मानो दिन ही खराब हो गया, जबकि लोग उसकी बातों में चिल्लाते हुए कहता है बहुत बुरा हुआ, मेरी पार्टनर कहती है कि तुम उसके टाइप के नहीं हो और तुम्हारे होने से ही उसे उल्टी आने लगती है। जो सुनकर सारपेट कह रहा था कोई बात नहीं प्यारी,
बस मुझे यह बता दो कि तुम्हारा टाइप क्या है, फिर मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार बनने के लिए काम करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लोग कहा कि उसका टाइप है काले बालों वाले छोटे कद के लोग जिनका चेहरा उनके काइंड और बहादुर पर्सनालिटी से मेल खाती हो। मुझे लगता है सूजू तुम लॉर्ड लाइट की बात कर रही हो, पर माफ करो पार्टनर, ये काम कभी नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही सूजू उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। मार खाते हुए लोग कहता है, अरे पार्टनर क्या तुम मेरा पैरल मोड़ दोगी? मैं असल में एक बहुत ही नाजुक इक्विपमेंट हूँ, तुम्हें पता है। वहाँ के इस कारनामों को देखकर सारफेट कहने लगा, काश तुम मेरे चार्म पर फिदा हो जाती और बैटल के बजाय प्यार चुनती स्वीट हार्ट, लेकिन इसके बजाय मैं तुम्हें मुश्किल रास्ते पर ले जाऊंगा। फिर वो इनविजिबल क्रॉसबो से उस पर अटैक कर दिया था, जिसको सूजू डॉज करने के साथ अपने गन से डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखकर वो काफी हैरान हो गया था। साथ ही साथ सूजू ने भी उस पर हमला कर दिया था, जिसको सारफेट अपने क्रॉसबो से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसकी ऐसी पावर को देखकर सारफेट अपने मन में कहता है कि उसने मेरे इनविजिबल बोल्ट को रोका और फिर तुरंत जवाबी हमला भी किया। फिर वो उसको बताता है, अरे वाह, मैं सच में कभी भी तुमसे बोर नहीं हो सकता। जिस बात पर लोग कहता है कि हर कोई मेरे पार्टनर की बुलेट का जवाब नहीं दे सकता। अगले सीन में मेरा उन्हें देखकर कह रही थी, क्या तुम्हें बस इधर उधर कूदना ही आता है? फिर तो धिक्कार है इस मेंढक पर। जबकि वो दोनों छलांगे मारते हुए बताते हैं, जब तक हो सके बकवास करती रहो और ये पिलर्स हमें फायदा पहुंचाते हैं, साथ ही साथ हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम किस चीज से बने हैं। जो कहते ही उन दोनों ने एक साथ विंड कटर से उन पर अटैक कर दिया। जिस हमले को डॉज करते हुए आइसिड बताती कि वे लाइटनिंग की स्पीड से भागते हुए बिना स्पेल कास्ट के एन्चांट कर सकते हैं, और वो अभी ये कह ही रही थी उसी वक्त उन दोनों ने दोबारा से विंड कटर से उन पर अटैक कर दिया था और इस बार भी उन्होंने इस अटैक को डॉज कर लिया। पर अब ये दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। तभी यहाँ से उन्होंने एडवेंचर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हेल हाउंड ने उन पर धावा बोल दिया था और वो हेल हाउंड उस इंसान को खाने ही वाला था। तभी एक शानदार एंट्री के साथ लाइट का क्लोन आते के साथ उस बीस्ट को संभाल लेता है। पर अब उसके रास्ते में नेममो और गोल्ड आ जाते हैं, जहाँ पर गोल्ड अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए हेल हाउंड के अटैक को ब्लॉक कर देता है। जो देखकर नेममो उसे रास्ते से हटने को कह रही थी, तभी गोल्ड धीरे से उसे समझाने लगा था, ये तो सिर्फ एक दिखावा है, याद है हमने रिहर्सल की है, इसी पर टिके रहो मेरी बच्ची। जिसके बाद वो हेल हाउंड भागते हुए एक्टिंग करता और उसके पीछे पीछे ये दोनों एक्टिंग करते। अब ये देखकर लाइट एली से पूछता है, क्या तुमने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था? जिस पर एली मना करते हुए बताती है, मैं तो बस यही मान सकती हूँ कि यह बेवकूफी भरी छोटी सी परफॉर्मेंस उन्होंने खुद ही सोची होगी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों उन पर लगातार विंड कटर से हमला कर रहे थे, जिनको डॉज करते हुए आइसिड को लग रहा था कि ये इसे ज्यादा देर तक जारी नहीं रख पाएंगे। जबकि वो दोनों हवा में फ्लोट करते हुए कह रहे थे, तुम्हारे लिए ये सब कुछ बेकार है और हम बिना पसीना भाई घंटों तक ऐसा कर सकते हैं। जो कहती उन दोनों ने काफी सारे विंड कटर से उन पर अटैक कर दिया था। उनके इन हमलों को डॉज करते हुए आइसिड कहने लगे, तुमको उन्हें कुछ क्रेडिट देना चाहिए। उसकी इस बात से मेरा पूरी तरह से एग्री थी। साथ ही साथ उनके हमलों की स्पीड काफी ज्यादा है और इसी बीच खिया ने अपने डैगर से मेरा के पैरों पर अटैक कर दिया, जो सीधे जाकर उसके पैरों में लग गया था। जिस चीज का मौका पाकर खिया एक ही हमले में उसका हाथ काट चुका। जो देखकर वो हंसते हुए कह रहा था, सबसे पहले हमने उसका राइट आर्म काट दिया, चलो अब हम उस मेड के पैरों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। दूसरी तरफ मेरा अपना कटा हुआ हाथ उठाने के साथ आइसिड से कहती कि क्या तुमको पूछने की जरूरत है कि उनकी पावर का स्कोप काफी साफ है? वैसे तुमने इनसे क्या उम्मीद की थी? जिस पर आइसिड कही, ये बच्चे काफी बुरे हैं जिन्हें मैंने अभी तक देखा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों बताते हैं, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम तो हम पर उंगली भी नहीं उठा सकती। ये बात सुनकर मीरा कहने लगी, बेवकूफ अपने सोड को अच्छी तरह से देखो, क्या तुम्हें वहाँ पर कोई खून दिख रहा है? उस डैगर ने मुझे नहीं मारा और ना ही तुमने मेरा हाथ काटा, मैंने इसे बस इस तरह से क्रिएट किया। जो कहते ही मेरा अपना ही हाथ खाने लगी थी। जो देखकर निया और खिया के होश उड़ चुके थे। साथ ही साथ मेरा का हाथ रिजनरेट हो जाता है। अब ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि मेरा ईवल की तरह हंसते हुए कह रही थी, तुमने अभी तक सबसे अच्छा हिस्सा अभी तक नहीं देखा है। जिसके बाद वो अपने ही हाथों से अपना सिर उखाड़ लेती है। जो देखकर वो दोनों हैरान होते हुए कहने लगे, उसने ये क्या कर दिया? दूसरी तरफ मेरा अजीब से हंसते हुए कह रही थी, मेरी बॉडी के अलग अलग क्रिएचर का मिक्सचर है, इसलिए मैं चाहूँ तो मैं अपना सिर भी निकाल सकती हूँ। मुझे अपने बारे में तुमको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं मेरा था चाहे मेरा हूँ एक अल्ट्रा रेयर कार्ड लेवल 7777। जिसके बाद आइसिड बताती है, मैं एक अल्ट्रा रेयर कार्ड आइसिड द फ्रोजन फायर स्टॉर्म ग्रैपलर हूँ और मेरा लेवल 7777 है। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों काफी हैरान होते हुए कहते हैं, तुम दोनों का लेवल इतना हो ही नहीं सकता, हमें इस बात पर यकीन नहीं है, तुम दोनों बस भागती रहती हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आइसिड कहते कि तुमने इस बात को स्ट्रेटफुल बना दिया है मेरा, मुझे चिंता थी कि तुम्हारी खराब एक्टिंग हमें फंसा देगी। जबकि वो दोनों विंड कटर से उन पर अटैक कर चुके थे और इस बार आइसिड और मेरा उनके अटैक को ब्लॉक नहीं करते, बल्कि वो अटैक उनके टकराने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं होता। साथ ही साथ निया और खिया अपने सोड के साथ उनकी तरफ आने लगे थे, पर वो दोनों रास्ते में फ्रीज हो चुके। जबकि मेरा उन्हें बताते कि तुम्हारे अटैक रोकने लायक भी नहीं है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों घबराते हुए उल्टे पैरों भागने लगे। उनको भागता देखकर आइसिड को लग रहा था कि यह किसी तरह की चाल भी हो सकती है, पर मेरा उसे ज्यादा सोचने के लिए मना कर देती है। जो सुनकर आइसिड उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगी, हमें सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना
होगा, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए मीरा कह रही थी, ठीक है, मुझे तैयार होने के लिए बस थोड़ा सा समय दे दो। जिसके बाद वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सी कांटेदार शील्ड क्रिएट कर लेती है, क्योंकि जो हमला एसिड करने वाली है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, पर एसिड के लिए यह लो लेवल का अटैक होने वाला है। फिर वो अपनी हीट को इनहेंस करते हुए कहती कि मेरी राइट फीस्ट पर बैठ जाओ माइटी इफरित। तभी यहाँ सीन कट होकर सुजू की फाइट की तरफ आ गया था, जहाँ पर शार्पेट उस पर लगातार अटैक करते हुए कह रहा था, मेरी छोटी रैबिट, क्या तुम भागने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जवाबी हमला भी करना शुरू कर दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें थका दूं। जो कहते ही वो अपने क्रॉसबो के साथ डायरेक्ट हिट कर चुका। उसके इस अटैक को सेंस करते हुए लोग सूजू को डोज करने को कहता है। ये सुनते ही सूजू ने वक्त पर उसके अटैक को डोज कर लिया था, पर और अटैक उसके राइट और लेफ्ट ओर से आने लगे, जिनको वो लंबी छलांग मारते हुए डोज कर लेती है। जो देखकर शार्पेट ईवल की तरह हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड तैयार कर रखा है मेरी रैबिट, उम्मीद है तुम्हें बेराज पसंद आएगा। उसके ऐसा कहते ही काफी सारे हमले उसको लगने लगे थे। अपने सामने इस शानदार नजारे को देखकर शार्पेट बताता कि लगता है यह थोड़ा ज्यादा हो गया, पर वो एकदम से चुप हो गया था, क्योंकि सूजू एकदम सही सलामत थी और उसको एक भी खरोच नहीं आई होती है। जो देखकर शार्पेट कहने लगा, क्या बात है, तुम तो बच गए, तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि जबरदस्त भी हो, इसलिए मुझे तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड की जरूरत है। और लाइट ही उसका नाम था ना, जिस लड़के पर तुम्हारा क्रश है, वैसे भी तुम उस कमीने को भूल जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ जाने मन। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लोग कहने लगा, अरे यार तुमने ये क्या कह दिया, और तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम खुद को क्लिफ से नीचे फेंकने की कोशिश कर रही हो? जबकि सूजू काफी गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए कह रही थी, मरो 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 मरो, अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। जिसके बाद यहाँ से निया और खिया की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो रुकते हुए कहते हैं, चलो अब हमें बाहर निकलने का रास्ता ना मिल जाए तब तक हमें इसी रास्ते पर चलना चाहिए। जबकि खिया कुछ फील करते हुए कहता है, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है? उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर गर्म का झोंका आने लगा था, साथ ही साथ वहाँ पर गर्मी काफी तेजी से बढ़ने लगती है, जिसको फील करते हुए निया बताता है कि यह पूरा फ्लोर पसीने का डिब्बा बनती जा रही है। मुझे लगता है कि ये काम उन्हीं दोनों का होगा खिया, पर ये और भी गर्म होता जा रहा है। जिस पर खिया कहता है कि इस स्पीड से तो वो हमें जलाकर मार डालेंगे, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। जिसके बाद वो दोनों एक स्पेल कास्ट करते हुए कह रहे थे, मैजिकल पावर अब हमारे सामने आओ और जम जाओ, हमारे एनिमी को आर्मर की तरह रोक के रखो। अपने स्पेल को पूरा करते ही वहाँ पर काफी बड़ी आइस वॉल क्रिएट हो गई थी, पर उस हीट की वजह से उनकी आइस वॉल पिघलने लगी। जो देखकर खिया हैरान होते हुए कहने लगा, ये आइस वॉल को मेल्ट कर रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निया अपने स्पेल को फिर से इंचांट करने को कहता है। ये सुनते ही वो दोनों फिर से अपने स्पेल बोलने लगे, मैजिकल पावर अब हमारे सामने आओ और जम जाओ, हमारे एनिमी को आर्मर की तरह रोक के रखो। जिसके बाद वहाँ पर एक और आइस वॉल क्रिएट हो गई थी, लेकिन यह भी ज्यादा देर के लिए नहीं टिकती। साथ ही साथ वहाँ पर हीट और भी ज्यादा इनहेंस होती जा रही थी, यहाँ तक कि अब उनकी बॉडी जलना शुरू कर देती है। इतनी तकलीफ के बाद भी वो दोनों बार बार आइस वॉल क्रिएट करती और बार बार वो पिघल जाती। दूसरी तरफ आईएससी इफ्रितों की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की हॉटनेस बढ़ाते जा रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों भी मेल्ट होने की कगार पर पहुंच चुके थे और बस एक झोंके के साथ उनका काम तमाम हो गया। लेकिन आईएससी अभी भी रुकी नहीं थी। दूसरी तरफ सुजू काफी गुस्से के साथ गोलियां फायर पे फायर करती जा रही थी, जो देखकर शार्पेट की फटकर चार हो जाती है और वो हैरान उसके फायरिंग को देखकर नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ पर जो गोलियां जमा हो रही है उनसे हुआ था। और सच में वहाँ पर काफी ज्यादा बुलेट हवा में तैर रहे थे। उसके इतने गुस्से को देखकर लोग भी परेशान होते हुए कहने लगा, अरे पार्टनर शांत हो जा वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन सुजू काफी खतरनाक गुस्से के साथ उन सभी बुलेट से शार्पेट पर हमला कर देती है, जिनको डॉज करते हुए शार्पेट बोला, अरे 1 सेकंड रुका, पर वो 2 सेकंड भी रुकने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वो मरो मरो कह रही थी। साथ ही साथ शार्पेट वहाँ से भागते हुए कहता है, ये मैं कहाँ फंस गया, सब कुछ बकवास है। जो कहने के बाद शार्पेट अपने क्रॉसबो का इस्तेमाल करते हुए विंड रेन के साथ उसकी बुलेट पर अटैक कर चुका, जिसकी वजह से वो उसकी बुलेट को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहा। साथ ही साथ शार्पेट चिल्लाते हुए कह रहा था, मैं तुम्हारी हर एक बुलेट को उड़ा दूंगा। तभी एक गोली आते के साथ शार्पेट के क्रॉसबो को चकनाचूर कर चुकी, जो देखकर शार्पेट अपने मन में कहने लगा, इससे मेरी पूरी बॉडी में दर्द की लहर क्यों दौड़ गई, इसका मतलब उसकी गोलियों में स्टेट्स बीमारियां हो सकती हैं। तभी एक बुलेट उसके थोपड़े पे जा लगी, जिसमें कंफ्यूजन का पॉइजन मिला हुआ था, और ऐसे ही बुलेट जिनमें अलग अलग तरह के पॉइजन से उससे टकरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में निया और खिया की कंडीशन काफी ज्यादा खराब दिख रही थी, जो देखकर मेरा आईसेट को शांत कराते हुए कहने लगी, देखो वह अभी भी जिंदा है, यह लेडी एली की तरकीब का हिस्सा है, अगर तुमने और ज्यादा कर दिया होता तो वह राख का ढेर के सिवा कुछ भी नहीं होते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आईसेट परेशान होते हुए कह रही थी, अरे यार मैं एक पल के लिए क्या सीरियस हो गई, ये मक्खियां की रिपणी क्या ही मजाक है, ये हमारे स्ट्रेंथ का कोई अच्छा टेस्ट नहीं था जिस पर मेरा बताना शुरू करती है, तुमने अपना मकसद पूरा किया। जरा इमेजिन करो अगर हम पहले ये जाने बिना कि हम कितने काबिल हैं, साथ ही हम सरफेस पर हमला कर देते तो क्या होता। तभी वो दोनों मदद की भीख मांग रहे थे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मेरा हंसते हुए कहने लगी, क्या तुम मजाक कर रहे हो, यहीं से असली तकलीफ शुरू होती है, हम तुम्हें बिल्कुल खत्म कर देंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों बड़ी मुश्किल से उससे कहते
कहते हैं कि हम तुमसे विनती करते हैं, प्लीज हम पर दया करो। जो सुनकर मेरा खतरनाक स्माइल करते हुए कह रही थी, तुमने उन सभी इंसानों के साथ क्या किया जिन्होंने तुमसे दया की भीख मांगी थी? तुमने उनकी बात नहीं सुनी और मजाक मस्ती में उन्हें जान से मार डाला। क्या मैं सही हूँ? जिसके बाद वो उनके मुंह में अपने क्रिएचर घुसेड़ते हुए बोली, हमारे डियर मास्टर ने हमें बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है। वह चाहते हैं कि हम तुमसे इन्फॉर्मेशन हासिल करें, इतना दर्द और पीड़ा देते हुए कि तुमको अपने द्वारा किए गए सभी भयानक कारनामों पर कड़वा पछतावा हो। जिसके बाद वो उन्हें बड़ी बेरहमी के साथ खा जाती है। अगले सीन में शार्पेट की हालत उन्हीं की तरह थी और वो सूजू से मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन वो उसकी बातों की वजह से अभी भी काफी गुस्से में है। साथ ही वो उसकी मदद तो नहीं करती बल्कि वो अपनी लातों से उसके मुंह पर बजाते हुए मरो मरो बस यही कह रही थी। उसको इतनी बुरी तरह से मार खाता देखकर लोग कहा कि लगाम लगाओ पार्टनर, हमें उसे जान से नहीं मारना है। ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि तुम उसे अपस्कट शो दिखा रही हो। उसकी ये बात सुनते ही सूजू दूसरी जगह पर बैठ गई थी। साथ ही साथ लोग कहने लगा, तुमने उसे तब तक हरा दिया जब तक कि हमें उसकी पावर को पूरी तरह से टेस्ट करने का मौका भी नहीं मिला। और क्या तुम भूल गए कि लॉर्ड लाइट ने हमें क्या बताया था? ये सुनते ही वो उसकी हालत को देखने के लिए चली गई थी, जो शायद अब तक मर चुका होगा। उसकी कंडीशन को देखकर लोग कहने लगा, चिंता भी मत करो, वह अब लड़ने की हालत में भी नहीं है, भले ही तुम उसे हील कर दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सूजू रोने लगी थी, जो देखकर लोग परेशान होते हुए कह रहा था, कोई बात नहीं लॉर्ड लाइट, इस तरह की छोटी सी गलती पर तुमसे नाराज नहीं होंगे। अब तो आंसू बहाना बंद करो। उसको देख रहा लाइट कहने लगा, मुझे लगता है कि अब फाइट का एंड हो गया। वैसे सासा का क्या हो रहा है? जिस पर एली बताते कि क्या आप चाहोगे कि आपको मैं दिखाऊं? इस पर लाइट मना करते हुए बताता है, जब वह गेट खोलकर अंदर आएगी तब मैं उसे सामने से देखकर उस पल का मजा लेना पसंद करूंगा। इसके बाद यहाँ से उन्हीं दोनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर सासा आगे बढ़ते हुए पूछती है, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये सुनकर मिखाइल बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जानबूझकर इसी रास्ते पर ले जाया जा रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सासा सोचने लगी, वह छोटा कमीने अपना मासूम चेहरा कब दिखाएगा? जल्दी से बाहर आओ ताकि मैं तुम्हें मार डालूं। फिर यहाँ से मुश्ते की तरफ आ गया था, जहाँ पर उसको मालूम पड़ गया था कि ये काम किसी का तो है। तभी वहाँ पर जैक आते के साथ कहता कि तुम्हें इस बात पर इतना भरोसा है? उसकी तरफ देखते हुए मुश्ते कहा कि अपने गेस्ट को इंतजार करवाना अच्छा नहीं है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए जैक बताता कि यह मेरी गलती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पार्टी में सिर्फ तुम और मैं होंगे और मैं एक अल्ट्रा रेयर कार्ड हूँ। वह मुझे जैक द आयरन ब्लेडेड बैरिकेड कहते हैं। मेरा लेवल 7777 है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुश्ते का कहना है, क्या तुम सोचते हो कि मैं इस बात पर विश्वास करूंगा? उसकी इस बात पर जैक कहा कि तुम ऐसा करो यार, एकमात्र जो बात मायने रखती है वह यह है कि हम यहाँ हाथ मिलाने के लिए है और जो आखिर तक खड़ा रहेगा वह जीत जाएगा। लेकिन सच कहूँ तो कमजोरों पर हमला करना मेरा काम नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करोगे या भी हार मान लो? इस पे मुश्ते का कहना है, सीरियसली लेवल 7777? यह तो बिल्कुल असलियत से अलग है, यहाँ तक कि एक दिखावे के लिए भी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जैक बताता है, मैं फ्लैक्स करने वाले टाइप का आदमी नहीं हूँ, बस अप्रेजल का इस्तेमाल करो और खुद ही देख लो। एक सेकंड रुको, अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास वो स्किल नहीं है। जो सुनने के बाद मुझे काफी गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें हराना काफी जल्दी हो जाएगा। जो सुनकर जैक अपनी उंगली चटकाते हुए कहता है, मैं इसके बजाय अपनी मुट्ठियों से बात करने के लिए तैयार हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए मुझे कहने लगा, मैं काफी ज्यादा दरिया दिल बनूंगा और तुम्हें सीधे हेवन में गोडेस के पास भेज दूंगा। जो कहते ही उसने अपने वेपन के साथ जैक पर हमला कर दिया था, जिस अटैक को जैक अपने एक ही हाथ से ब्लॉक करते हुए कहा, ये काफी स्लो है। फिर वो उसको उंगली दिखाने लगा। अब ये देखकर मुझे काफी गुस्से के साथ उस पर अटैक करने लगा, लेकिन जैक फिर से अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर मुझे हैरान होते हुए कहता कि यह नहीं हो सकता कि वह मेरे सभी अटैक को ऐसे कैसे रोक रहा है जैसे कि वह कुछ भी नहीं हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ और मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि कैप्टन हार्डी को भी परेशान कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एक काफी खतरनाक अटैक तैयार करते हुए उस पर अटैक करने के लिए जाने लगा, जिसको जैक अपने एक ही उंगली से डिस्ट्रॉय करने के साथ उसको पिलर से जा टकरा देता है। दूसरी तरफ मुझे खुद को संभालते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता कि तुम लेवल 7777 के हो, ये बिल्कुल बेतुका है। मेरी व्हाइट नाइट और एलिवेंट किंगडम के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। अभी भी काफी सारे लोगों को मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि मेरी यहीं पर मौत होने वाली है। ये बात सुनकर जैक कह रहा था, मुझे याद है कि मैंने लोगों की मदद करने के तुम्हारे आइडिया के बारे में कुछ बातें सुनी थी, क्योंकि तुम सभी इंसानों को पावरलेस और दुखी समझते हो और तुम उन्हें कीड़ों की तरह खत्म करके लाइफ की मुश्किलों से बचाने की पेशकश करते हो। क्या ये सही नहीं है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुझे अपना सबसे खतरनाक अटैक तैयार करते हुए कहा, इंसानों की लाइफ काफी बेकार होती है, इसलिए उनका मर ही जाना बेहतर है। साथ ही साथ वो लोग काफी कमजोर होते हैं। जो सुनकर चेक कहने लगा, अच्छा तो ऐसा है, तो आओ मैं तुम्हारे अटैक को झेलने के लिए तैयार हूँ। उसके ऐसा कहते ही मुश्ते ने जैक पर अटैक कर दिया, पर जैक उसके अटैक को ब्लॉक करने के साथ अपने आयरन ब्लडेड बैरिकेड को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी इवल आर्मर से घिर जाती है। जो देखकर मुश्ते काफी हैरान हो गया था। साथ ही साथ अपने आप को पुश करने की वजह से उसको बैकलैश झेलने को मिलता है, लेकिन वो उसकी परवाह न करते हुए जैक पर अटैक करने लगता है।
जो देखकर जैक उसके हमले को झेलने के बाद उसके वेपन को तोड़ दिया था। जो देखकर मुश्ते के होश उड़ चुके थे, साथ ही साथ जैक एक ही गुस्से में उसकी बैंड बजा चुका। फिर वो उसे उठाते हुए कहा, अरे यार क्या मैंने तुम्हें मार डाला? अबे तुम तो अभी भी जिंदा हो, धिक्कार है मुझ पर। लेडी एली का मैजिक हमेशा मुझे अमेज कर देता है। ठीक है, क्या बाकी सभी लोगों ने अपनी बैटल खत्म कर ली है? अभी अगले सीन में हम हार्डी को देखते हैं जिसका सामना नाजुना से होने वाला है और आप लोगों को पता ही होगा कि इसका लेवल 9999 है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।